सहकारी समितियों पर पड़ रही दोहरी मार, हेमराज दसाया। अपेक्स बैंक व सहकारी बैंक को कई बार अवगत करवाया, फिर भी नहीं हो रही सुनवाई। केंद्रीय सहकारी बैंक झालावाड़ की शाखा मनोहर थाना के शाखा अध्यक्ष हेमराज दसाया ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि समितियों पर पड़ रही है ब्याज दर की दोहरी मार। शाखा अध्यक्ष हेमराज दसाया और दिवाकर राजस्थान टाइम्स के प्रधान संपादक प्रेम कुमार सूडिया के बीच समितियों पर पड़ रही दोहरी ब्याज की मार पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें शाखा अध्यक्ष हेमराज दसाया ने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार हम काश्तकारों से ब्याज राशि नहीं वसूल रहे और समितियों से बैंक ब्याज सहित एरियर ब्याज भी वसूल कर रहा है, जिससे समितियां इन बैलेंस में जा रही है और समिति में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भी निकालना असंभव सा होता जा रहा है। शाखा अध्यक्ष हेमराज दसाया और डीआरटी न्यूज चैनल के चीफ एडिटर के बीच वार्ता हुई, जिसमें सरकार से मुख्य मांगे 2017 के शेष रहे सभी सहकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग एवं कॉमन कैडर के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आइए सुनते हैं शाखा अध्यक्ष हेमराज दसाया की जुबानी। नमस्कार, अभी हम ग्राम सेवा सहकारी समिति मनोहर थाना ब्रांच मनोहर थाना जिला झालावाड़ के व्यवस्थापक साहब हैं हेमराज जी दसाया। इनसे बातचीत करते हैं। इनको समस्या आ रही है जैसे केंद्रीय सहकारी बैंक झालावाड़ द्वारा ब्याज पे ब्याज लगा समिति को। सरकार ने जो 2019 की ऋण माफ़ी दी, इसके अंदर सरकार ने मूल माफ़ किया, उस पर ब्याज लगा, उस पे एरियर ब्याज लगा के समिति को कैसे घाटे में लेके जा रहे हैं ये बैंक वाले, इससे इस मुद्दे पर हेमराज जी दसाया से अपने बातचीत करेंगे। नमस्कार हेमराज जी। नमस्कार। तो हेमराज जी बताइए कि समिति को दोहरी मार कैसे पड़ रही है, बैंक वाले और अपेक्स या किसको गुनहगार ठहराना चाहते हो, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। बिल्कुल, 2019 की जो ऋण माफ़ी हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने मूल राशि दी है हमें, और जैसे ही वहाँ से क्लेम आया है तो बैंक वालों ने ब्याज पहले वसूल किया, उसके बाद मूल में जमा किया। इसी वजह से समितियों पे दोहरी मार पड़ रही है। तो आपके जैसे टोटल सरकार से जो ऋण माफ़ी का पैसा आया, कितना आया था टोटल? टोटल 1 करोड़ 5 लाख के समथिंग आया था। और जिस पे बैंक वालों ने ब्याज लगा के टोटल मूल रकम कितनी बना दी? 5 लाख रुपए ब्याज में जमा कर लिए, बाकी मूल में जमा कर दिए। इससे समिति घाटे में जाने के बहुत आसार है। बहुत आसार है। इससे क्या है कि हमारी तनख्वाह मिलने में ही बहुत परेशानी आ रही है। तो हेमराज जी ये बताइए कि ये जो समस्या आ रही है, ये एक आपकी मनोहर थाना ब्रांच में आ रही है या जिले में आ रही है या पूरे प्रांत जिले पूरे राज्य में आ रही है? ये समस्या पूरे राजस्थान की ही है। तो इसके लिए अपने संगठन, आप जिले के जिला प्रवक्ता के रूप में संगठन के अंदर भी हो, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के अंदर जिला प्रवक्ता झालावाड़ का भी प्रतिनिधित्व आप करते हो, तो यूनियन के थ्रू आपने कोई मांग की? यूनियन के थ्रू हमने क्या है कि अपेक्स बैंक को मेल भी किया था, हमारी जो मांगे थी, और एरियर ब्याज के मामले में भी हमने मेल किया था अपेक्स बैंक वालों को। तो उनका जवाबी कार्रवाई में क्या था? जवाबी कार्रवाई में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसको कितना समय हो गया सर लगभग? इसको लगभग हो गया अभी 1 महीने के समथिंग हो गया। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से बैंक वालों को और अपेक्स बैंक को क्या अवगत करवाना चाहोगे? हमारी तो मेन तो यही है कि बैंक द्वारा जो एरियर ब्याज लिया जा रहा है वो वापस रिटर्न समिति के बचत खाते में जमा करे, ताकि समिति कर्मचारियों को वेतन मिल सके। तो सर और कोई मांग किसानों के लिए, जैसे कई समस्याएं आई थी, फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आ रहे या ऐसा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम, जैसे समितियों के अंदर हमने भ्रमण किया उस हिसाब से समितियों में सबसे बड़ा ये समस्या आ रही है कि सर्वर डाउन। ये सर्वर डाउन की अगर जो समस्या आ रही है, ये किसकी कमी है? जैसे हम किसानों को बुला लेते हैं, 150 किसान आए, पता लगता है कि साइड बंदे दिन भर परेशान होकर किसान चले जाते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, फिर दूसरे दिन बुलाते हैं, तो कई तरह की समस्याएं सामने आती है। इसलिए जो सिस्टम है साइट का, FIG का जो सिस्टम है, उस पर इस तरह की समस्याएं नहीं आना चाहिए, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये समस्या कहाँ से आ रही है? मेन तो सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है या नेटवर्क की आ रही है या किस चीज़ की समस्या आ रही है? ये अपेक्स बैंक ने जो ये FIG लॉन्च किया है इन्होंने, ये उनके सॉफ्टवेयर में ही समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। और इसके कारण सुननी आपको पड़ती है काश्तकारों की। आज काश्तकार 200 रुपये का 300 रुपये का मजदूर है, वो पूरी दिहाड़ी खोटी करके आपके पास आता है
और सुननी आपको पड़ती है। तो किसान हमारे को गाली दे के जाता है, यूँ कहते हैं कि आप तो पैसे लेने के चक्कर में बार बार हमें बुलाते हो, जबकि सही वास्तविक बात यह है कि साइट चलती ही नहीं है। ये हमने कई जगह भ्रमण किया और देखा कि काश्तकार परेशान हो रहे हैं और इधर सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे पास जो बीसी की लिमिट है वो 20 लाख से बढ़ाकर उसको ज़्यादा किया जाए, क्योंकि एक दिन में 20 लाख से ज़्यादा के किसान हमारे पास आते हैं। तो सर एक समस्या काफ़ी जगह देखने को मिलती है कि जो ऋण कम हुआ है इससे भी समिति पे वित्तीय भार बहुत ज़्यादा पड़ा है। मतलब व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन या अन्य कर्मचारी जो भी है उनका वेतन नहीं निकल रहा। तो आप क्या मांग रखोगे सरकार से भी एसटी लोन को बढ़ावा देने के लिए, या ऐसा कुछ है तो बताएं। नहीं, वेतन के लिए क्या है कि जैसे राज्य सरकार और भारत सरकार से अगर पैसा नहीं आता है, टाइम पे क्लेम नहीं मिलता है, तो 2% अग्रिम ब्याज समितियों को दिया जाए। अपेक्स बैंक द्वारा सीसीबी को दिया जाए और सीसीबी समितियों को 2% मार्जिन अग्रिम दे दे, ताकि वेतन की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। तो सर एक बात करते हैं बीसी की। आज बीसी के माध्यम से पेमेंट वितरण करते हुए आपको लगभग 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तो क्या बीसी का कमीशन समय पे आ रहा है? बीसी का कमीशन शुरू का 1 साल मतलब 2017 में मिला था, उसके बाद आज तक कोई बीसी कमीशन नहीं मिला। सर क्या मांग रखना चाहोगे आप अब? बीसी कमीशन का भुगतान समय पे किया जाए। इस मामले में हमने एमडी साहब के सामने मुद्दा भी उठाया था, उन्होंने अपेक्स बैंक के एमडी साहब से बात भी करी, लेकिन फिर भी वो समस्या का सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा, तो सर और कोई मांग वगैरह ऐसा कोई सुझाव हो तो बताना चाहें। हमारी जो मुख्य मांगे थी वही केडर घोषित किया जाए। दूसरी मांग थी कि 2017 तक की स्क्रीनिंग की जाए। इसके समझौता अभी क्या है कि लंबित है, सरकार से लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला, हमें प्रक्रिया में है। अब प्रदेश यूनियन द्वारा जैसे भी निर्देश दिए जाएंगे उस तरह से यूनियन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमें मान्य है। धन्यवाद। अंत में शाखा अध्यक्ष हेमराज दसाया ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हमने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर समितियों में ऋण वसूली एवं ऋण वितरण का कार्य शुरू कर दिया है और प्रदेश कार्यकारिणी के आगामी आदेश तक हम कार्य कर रहे हैं। और हमारी सरकार से अपील है कि हमारी जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कर कॉमन कैडर के लिखित आदेश जारी किए जाए। झालावाड़ जिले से प्रधान संपादक प्रेम सूडिया के साथ कैमरामैन गिरधारी लाल धांधड़ा की रिपोर्ट।